आज़ाद कश्मीर में पुरतशद्दुद एहतजाज रोकने के लिए मुज़ाकरात। वफाकी वज़रा पर मुश्तमिल हुकूमती कमेटी और एक्शन कमेटी के दरमियान बातचीत का पहला दौर मुकम्मल। एक्शन कमेटी के अरकान की धीरकोट में कोर कमेटी मेंबरान से मुशावरत। मुज़ाकरात के दूसरे दौर का आगाज़ आज दोपहर को होगा। वफाकी वज़रा और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनमारुल हक मुजफ्फराबाद में मौजूद। सेनेटर राना सनाउल्लाह ने कहा कि तशद्दुद का रास्ता मामलात ख़राब करता है। अवामी एक्शन कमेटी के दोस्तों के साथ बैठकर तमाम गलत फहमियों को सुलझा लेंगी। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि पुरतशद्दुद एहतजाज किसी भी मामले का हल नहीं, मामलात बातचीत के जरिए हल होने चाहिए। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है कि दुश्मन हमारी कमजोरी से फ़ायदा उठाना चाहता है। दुश्मन अदम इस्तेकाम से फ़ायदा उठाने में देर नहीं लगाता। हम आज़ाद कश्मीर में अमन चाहते हैं, मसले को मुज़ाकरात के जरिए हल करना चाहते हैं। उम्मीद है मसले को हल करने में कामयाब हो जाएंगे। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम ने कहा है कि अच्छे माहौल में बातचीत हुई, बहुत से मामलात में इत्तेफाक राय पाया जाता है। बाहमी अफ़ाम तहसीन से असल मसाइल हल होने चाहिए। कमर ज़मान कायरा ने कहा, हम अपने साथियों के जायज़ मुतालबात पर इनके साथ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। मुज़ाकरात के अमल की निगरानी का अमल। शहबाज शरीफ ने पुरतशद्दुद वाक़यात की तहकीकात का हुक्म दे दिया। शहरियों से पुरअमन रहने की भी अपील। कहा कि पुरअमन एहतजाज हर शहरी का आईनी हक है, अमन आमा को नुकसान ना पहुँचाया जाए। शहबाज शरीफ की मुतासरा खानदानों को फौरी इमदाद पहुँचाने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुज़ाकराती कमेटी तमाम मसाइल का फौरी और देर पा हल निकाले। हुकूमत अपने कश्मीरी भाइयों के मसाइल को हल करने के लिए हर वक्त तैयार है। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन से पाकिस्तान रवाना। तैयारा बरास्ता तुर्की वतन वापस पहुंचेगा। चंद शरपसंद अनासर दुश्मन की एम पर आज़ाद कश्मीर का अमन खराब करने की कोशिशें कर रहे हैं। उनके मज़मूम मकासद कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पिम्स अस्पताल में ज़ख्मी पुलिस एहलकारों से गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला ने आज़ाद कश्मीर में ज़ख्मी होने वाले एहलकारों की अयादत की। इंतज़ामिया को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम करने की हिदायत जारी। वज़ीर दाखिला ने ज़ख्मी पुलिस एहलकारों के जज्बे और बहादुरी को सराहा। कहा, शरपसंदी के बावजूद आपने तहम्मुल से काम लिया। आप पाकिस्तान के बहादुर सपूत हैं और हम सबको आप पर नाज है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के नुमाइंदगान का हुकूमती कमेटी के क़याम का खैर मकदम। अवामी एक्शन कमेटी को मस्बत मुज़ाकरात करने की तलकीन। साबिक चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रिटायर्ड सैयद मंजूर गिलानी की भी अवामी एक्शन कमेटी से मस्बत मुज़ाकरात की अपील। बोले, आज़ाद कश्मीर के निज़ाम को चलाना हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। कमेटी रुकन सुहेल मुगल ने कहा कि एक्शन कमेटी गैर मशरूत मुज़ाकरात की जानिब बढ़े। सरदार जुल्फ़िकार अली बोले कि गेंद जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के कोर्ट में है, फ़ायदा ना उठाया तो हालात की खराबी की जिम्मेदार एक्शन कमेटी होगी। इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरीन और पुलिस में झड़प। पुलिस मुजाहिरीन के ताक़ुब में प्रेस क्लब के अंदर घुस गई। सहाफ़ियों पर भी तशद्दुद किया गया। कई कैमरामैन जख्मी हो गए। कैफेटेरिया में तोड़ फोड़ की गई। पुलिस ने कई मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। सेक्रेटरी बार एसोसिएशन इस्लामाबाद और दीगर 10 से ज़ायद वकला की गिरफ्तारी के बाद रिहाई। वकला का हंगामी इजलास। पुलिस के खिलाफ आज हड़ताल का ऐलान। सहाफ़ी तंजीमों की इस्लामाबाद में सहाफ़ियों पर पुलिस तशद्दुद की मज़म्मत। PFUJ का आज मुल्क भर के प्रेस क्लब्स के बाहर रैलियां निकालने, सियाह परचम लहराने का ऐलान। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर अफजल भट्ट का कहना है कि प्रेस क्लब के अहदेदारों और मुलाजमीन पर भी तशद्दुद किया गया। पुलिस को प्रेस क्लब में दाखिल होने पर जवाब देना होगा। लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी ने कहा कि सहाफ़ियों पर पुलिस का हमला आज़ादी सहाफ़त और आज़ादी इज़हार राय के मुनाफिक दाम है। पुलिस गर्दी किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। CPNE और एमएन का हुकूमत से मुलविस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने इस्लामाबाद प्रेस क्लब में सहाफ़ियों पर पुलिस तशद्दुद पर गैर मशरूत माफ़ी मांग ली है। सहाफ़ियों से इजहार यकजहती। कहा, मुलविस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हम आज़ादी इजहार राय का अलमदार हैं। आपकी वजह से हमारी आवाज़ लोगों तक पहुँचती है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नोटिस। IG से रिपोर्ट तलब कर ली। विभागीय वज़ीर इत्तलात अता ताड़र ने प्रेस क्लब में पुलिस दाखिले को अफसोसनाक करार दे दिया।
इजरायली फौज का ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर कब्जा, 200 कारकुन गिरफ्तार। हिरासत में लिए जाने वाले साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान और मारूफ स्वीडिश माहौलियाती कारकुन ग्रीटा थुनबर्ग शामिल। फ्लोटिला में मौजूद कश्तियों को इजरायली फौज ने कब्जे में ले लिया। ग्रीटा थुनबर्ग का गिरफ्तारी के बाद रिकॉर्ड किया गया बयान जारी। इजरायली वजारत खारजा के मुताबिक स्मूथ फ्लोटिला के जहाज़ों को बाहिफाजत रोक दिया गया। गिरफ्तार अफराद को इसराइल मुंतकिल किया जा रहा है, यूरोप डिपोर्ट किया जाएगा। आलमी स्मूथ फ्लोटिला से गिरफ्तार पाकिस्तानियों की रहाई के लिए इकदाम शुरू। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला अहम इंसानी मिशन है जो आलमी यकजहती और अखलाकी अज़्म की अलामत है। इसराइली इकदाम बैन अल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करता। पाकिस्तानी शहरियों की फौरी रिहाई और हिफाजत के लिए इत्तेहादियों से राब्ते में है। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर इसराइली हमले के खिलाफ पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुजाहरे। तुर्किया, यूनान, स्पेन, जर्मनी, बेल्जियम और फ्रांस समेत यूरोप के कई ममालिक में लोग सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने गजा के झंडे लहराए। फ़लस्तीन के हक और इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी। इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। जमात इस्लामी की ज़ेर एहतमाम रैली। लाहौर में जमात इस्लामी और JUI के कारकुनान के मुजाहरे हुए। इसराइल के खिलाफ नारेबाजी, फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। एक तरफ उसने डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े होकर अमन मंसूबा पेश किया और चंद ही घंटों के बाद उसने अपने लोगों से कहा कि हम किसी भी सूरत में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम नहीं करेंगे और हम ग्रेटर इसराइल की तरफ काम करेंगे। तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये ताकत उसको कौन फराहम कर रहा है। पूरे अमन मंसूबे में ये तो टाइम फ्रेम है कि 72 घंटे में कैदी छोड़ दिए जाएंगे जो हमास के पास हैं, इसराइली कैदी, लेकिन फ़लस्तीनी कैदियों का कोई टाइम फ्रेम नहीं है। इसराइली फौज के इनखला का तस्करा है लेकिन उसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है। जमात इस्लामी और JUI की आज इसराइल के खिलाफ एहतजाज की कॉल। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान कहते हैं कि ट्रंप के अमन मंसूबे को सख्ती से मुस्तरद करते हैं। इसराइल को तस्लीम करने वाला गद्दार करार पाएगा। हुक्मरान इबरत का निशान बन जाएंगे। अगर हुकूमत ने इसराइल को बतौर रियासत तस्लीम किया तो फिर सड़कों पर तारीखी मज़ाहमत करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने अमरीकी सदर का गजा जंग पर 20 निकाती फार्मूला मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कि फ़लस्तीनियों के खिलाफ कोई भी जालिमाना इक़दाम काबिल कबूल नहीं है। तमाम ज़िले हेडक्वार्टर्स पर फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए मुज़ाहरे करेंगे। पर इसराइली हमले को दहशतगर्दी करार दे दिया। मुज़ामती तंजीम के बयान में कहा गया है कि इसराइल ने इमदादी कश्तियों में सवार कारकुनों और सहाफ़ियों को निशाना बनाया है जो इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। इसराइल के इस इकदाम से दुनिया भर के लोगों का गुस्सा मजीद भड़क जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी कानूनी और इखलाकी जिम्मेदारियाँ पूरी करे। हमास के गैर मुसल्लह होने से इनकार के बाद अमीर कतर शेख का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोन पर राब्ता। गजा जंगबंदी मंसूबे पर तबादला ख्याल। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट का बातचीत की तफसीली बात से गुरेज। कहा सदर ट्रंप हमास को मंसूबे पर गैर गौर के लिए डेडलाइन मुकर्रर करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातों का सिलसिला जारी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग के बाद रूसी सदर पुतिन के मुलाकात की तैयारियां शुरू। सफारती ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म का नवंबर में दौरे रूस मुतवक्के है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की दिसंबर में मुलाकात होगी। अफगानिस्तान, ईरान और रूस के साथ B2B बॉर्डर ट्रेड मैकेनिज्म में तरमीम की मंजूरी। वज़ीर आज़म खजाना और मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत काबीना की इत्तेसादी राब्ता कमेटी का इजलास। रोजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क के लिए माली मावनत की हिमायत। वज़ीर दाखिला को तख्तीने पर नजरसानी करके दोबारा असम्बली में पेश करने की हिदायत। डिफेंस कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद के मुतासरीन के लिए 4 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी। अमन व अमान की सूरत हाल के लिए 20 अरब के फंड्स मरहलावार फराहम करने की मंजूरी। अभी सैलाब आया तो मुझे ये लेक्चर दिए जा रहे थे कि दुनिया के आगे हाथ क्यों नहीं फैलाते।
आलमी इमदाद क्यों नहीं मांगते? अब बस कर दो। पाकिस्तान इज अ कंट्री ऑफ अनएंडिंग अपॉर्चुनिटीज। तो जो मेरे पास वसाइल हैं, तमाम सूबों के पास सेम वसाइल हैं। इन बातों में कभी ना आना कि उसके पास कम है और उसके पास ज्यादा है। मरियम नवाज शरीफ इंशाअल्लाह ताला अपने वसाइल से लाखों सैलाब से मुतासरा फैमिलीज को उनके घरों में इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से आबाद करेगी। नवाज शरीफ की बेटी हूँ, माफी नहीं मांगूंगी। वज़ीर आला पंजाब का मुखातिबीन को दो टोक जवाब। मरियम नवाज के एक बार फिर नाम लिए बगैर पीपल्स पार्टी पर तनकीद। कहती हैं पंजाब की तजलील और निशाना बनाने वालों को जवाब दूंगी। सूबे की बात वज़ीर आला नहीं करेगी तो कौन करेगा? लाहौर में पोजीशन होल्डर तलबा की तकरीब से खिताब में कहा, अपने सूबे की आवाम की इज्जत नफ्स पर बात की, माफी क्यों मांगो? कहा जाता है कि सैलाब आ गया तो मांगना शुरू कर दो। पंजाब के वसाइल है, बाकी तमाम सूबों के पास भी यकसा वसाइल हैं। वो कहाँ जाते हैं? अपने वसाइल से लाखों सैलाब मुतासरीन को घरों में आबाद करेंगे। कभी भी लोगों को कशकोल पकड़ने का नहीं कहेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी को मुनाजरे का चैलेंज। कहा, सिंध में पीपल्स पार्टी 17 साल से हुकूमत में है। मरीम नवाज की हुकूमत को 2 साल भी मुकम्मल नहीं हुए। आप 17 साल में से अपने 17 फ्लाई मंसूबे नहीं गिनवा सकते। वज़ीर आला मरीम नवाज ने 1.5 साल में 90 मंसूबे शुरू किए, जिनमें से 50 मुकम्मल हो चुके हैं। अगर 17 साल की हुकूमत वालों को पंजाब से मवाजने का शौक है तो मुनाजरा कर ले, कारकर्दगी का मुकाबला करते हैं। सिंध में ऐसी तरक्की जो नजर नहीं आ रही वो कौम को दिखाएं। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में रद्दोबदल। सूबाई वजीर मीना खान को महकमे मवासलात का कलमदान मिल गया। वज़ीर आला के मामले खुशी सुहेल आफरीदी को सूबाई वजीर का दर्जा दे दिया गया। महकमे आला तालीम का कलमदान तफवीज़। मखसूस नशिस्तों के लिए इसमें फरीक बने बगैर पीटीआई को रिलीफ मिला, जो बरकरार नहीं रह सकता। पीटीआई चाहती तो फरीक बन सकती थी, मगर जानबूझकर नहीं बनी। सुप्रीम कोर्ट ने कभी हुक्म नहीं दिया कि पीटीआई इलेक्शन नहीं लड़ सकती। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया, 80 आजाद उम्मीदवारों में से किसी ने पीटीआई उम्मीदवार होने का दावा नहीं किया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और इसके चेयरमैन का कंडक्ट काबिल सत्ताइश नहीं था। रिव्यू पिटीशन सिर्फ आईनी बेंच में ही सुन सकता है। सुप्रीम कोर्ट को आइन की तशरीह करते हुए आइन दोबारा लिखने की इख्तियार नहीं। सुप्रीम कोर्ट या इसके किसी जज को कतई ये इख्तियार नहीं कि वो अपनी पसंद या नापसंद की बुनियाद पर आइन की तशरीह करे। तफसीली फैसले में जस्टिस आशिया मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी का इख्तिलाफी नोट, जस्टिस सलाहुद्दीन की समाअत से अलग होने की वजूहात पर अलग नोट भी शामिल है। महकमा मौसमियात की पंजाब के बेशतर इजला में बारिश की पेशगोई। 7 अक्टूबर तक बादल जमकर बरसेंगे। रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, जेहलम, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, गुजरावाला, हाफिजाबाद, वजीराबाद और दीगर इलाकों में बारिश की तवक्को। कराची समेत सिंध में भी बादल बरसने की पेशगोई।